नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पितृपक्ष 2025 में पितृपक्ष कब प्रारंभ हो रहा है, कब से और कब समाप्त होगा। पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, कौन कौन से कार्य हम कर सकते हैं, कौन कौन से कार्य हम नहीं कर सकते हैं। बहुत ही ध्यानपूर्वक सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा और उसी के अनुसार कीजिएगा, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की माफ़ी हम लोगों को नहीं मिलने वाली है। तो इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा और पितृपक्ष में कीजिएगा जो करने वाले कार्य हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और पितृपक्ष से संबंधित सभी बातें जान लेते हैं। समय निकाल कर सभी बातें समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, पितृपक्ष पितरों के लिए है। पितृपक्ष हम पितरों को प्रसन्न करने के लिए सभी कार्य करते हैं। पितरों का दिन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पितृ जो है पृथ्वी लोक पर ही रहते हैं, किसी न किसी रूप में, मतलब पशु पक्षी के रूप में हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं। जो हम करते हैं सब वो देखते हैं, ऐसा माना जाता है। मानने वाले मानते हैं, कुछ लोग नहीं भी मानते हैं, तो आगे आपकी अपनी इच्छा है। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, देखिए पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है 2025 में 7 सितंबर से, दिन है रविवार, और समाप्त हो रहा है अमावस्या के दिन 21 सितंबर को। उस दिन भी दिन है रविवार। तो 15 दिनों का रहता है, जिसमें हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना होता है। और आपको बता दूं, पूर्णिमा के दिन से, यानी कि भादों के पूर्णिमा से और प्रारंभ होता है और समाप्त होता है आश्विन माह के अमावस्या पर, सर्वपितृ अमावस्या पर समाप्त हो जाता है। उसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होती है। नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि हमारा शुरू हो जाता है, जिस दिन हम कलश स्थापना करते हैं उसके अगले दिन से। ठीक है, तो आपको बता दूं कि देखिए 7 तारीख यानी कि पूर्णिमा के दिन से पितृपक्ष हमारा प्रारंभ हो जाएगा। तो जो पूर्णिमा वाले कार्य हैं वो सब हमें उस दिन करने हैं, और रात्रि से जो नियम है पितृपक्ष वाले वो हम मानेंगे। उस दिन भी तो लोग दान स्नान तो सभी करेंगे, सभी कार्य करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूं, नहीं करने वाले कार्य पितृपक्ष में, नहीं करने वाले कार्य में है। सबसे पहले तो देखिए आप लोगों का एक प्रश्न रहता है, दीदी पूजा कर सकते हैं? जी, पितृपक्ष में हम पूजा कर सकते हैं। आप लोग निसंकोच भाव से, अब जिनके यहाँ नहीं होता है उनका बात ही अलग है, लेकिन घर को उपवास नहीं छोड़ा जाता है, आप लोग पूजा कर सकते हैं। बहुत बड़ा आयोजन अनुष्ठान नहीं किया जाता, किंतु अपने घर में आप लोग साधारण विधि से दैनिक पूजा कर सकते हैं। दूसरा, सबसे पहले आप लोगों का एक और प्रश्न है कि कहीं तीर्थ स्थल पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, तीर्थ स्थल पे जाने में कोई मनाही नहीं है, आप जा सकते हैं। बच्चों का बर्थडे मना सकते हैं। नया कपड़ा वगैरह बच्चों को गलती से अगर मतलब समय ना मिला, किसी कारण बस उसी दिन लेना पड़े तो ले सकते हैं, लेकिन पहले ही लेकर शरीर में डालकर अगर रख ले तो कोई बात नहीं, आप लोग बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट कर सकते हैं। खुद का कुछ सेलिब्रेट मतलब ना करें, जैसे नया साड़ी कपड़ा पुरुष महिलाओं को नहीं निकालनी चाहिए पितृपक्ष के दौरान, इस बात का ध्यान रखिए। अगला कार्य क्या है कि पितृपक्ष के दौरान महिलाओं को हेयर कट नहीं करवानी चाहिए, ना नेल वगैरह नहीं काटनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और जिनको, देखिए ये वीडियो पहले ही डाल दे रही हूँ, जिनको हेयर कट वगैरह महिलाओं को लेनी है, करवानी है, वो पहले ही 7 सितंबर दिन रविवार से पहले ही आप लोग हेयर कट वगैरह ले लीजिएगा। थ्रेडिंग तो नहीं, मतलब बाल वगैरह तो कहीं से नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन मान लीजिए जो वर्किंग लेडीज हैं थ्रेडिंग वगैरह करवाना चाहती है तो करवा सकती हैं, लेकिन हेयर कट पक्का बचाइएगा। और पितृपक्ष में कुछ भी नई साड़ी, नया ड्रेस, कपड़ा वगैरह, नया गहना वगैरह ना निकालें, जिससे देखिए पितृ दोष भी लगता है। जब हम इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देते, नहीं मानते, तो हमारे ऊपर लगता है, फिर हम सोचते हैं कि हम क्या गुनाह कर दिए, कौन सी गलती कर दिए, भगवान ऐसा करे। तो कुछ भी
ऐसो आराम वाले कार्य हमें नहीं करने हैं। कुछ आप खरीदे भी हैं तो उसको रख दीजिए, नवरात्रि के दौरान इस्तेमाल कीजिएगा। बिंदी, सिंदूर, महावर, इस प्रकार नेल पॉलिश वगैरह नया कुछ भी ना निकाले पितृपक्ष में। हर महिलाएं ध्यान रखेंगी। बिंदी का जो मतलब जिस पत्ते से आप लोग बिंदी वगैरह लगाते हैं वही पत्ता केवल इस्तेमाल कीजिएगा, नया कुछ भी मत लीजिएगा। अगला ध्यान आपको क्या रखनी है कि मायके ससुराल जरूरत ना पड़े तो पितृपक्ष में मत जाइएगा। ये भी हो गया। पुरुष भी पितृपक्ष में देखिए, जो वर्किंग नहीं है घर पे, जो मतलब बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो क्या करते हैं कि शेविंग वगैरह, हेयर कट वगैरह वो भी नहीं करवाते हैं। अमावस्या के दिन जाकर फिर अपना, जिस दिन सर्वपितृ अमावस्या रहता है उस दिन अपना शेविंग वगैरह लोग करवाते हैं और हेयर कट वगैरह लेते हैं, लेकिन इस दिन नहीं, मतलब इस 15 दिन के दौरान नहीं करवाते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है कि देखिए, पितृपक्ष में जैसे हम लोगों के, मेरे घर में जल नहीं देते हैं सूर्य देव को। ऐसा माना जाता है कि जल जो है ना पितृ ले लेते हैं, तो इसीलिए जल नहीं दिया जाता है। लेकिन कुछ घरों में जल सूर्य देव को देते हैं, तो अगर आपके यहाँ दिया जाता है तो आप लोग जरूर दीजिएगा, ठीक है। हर घर के नियम मान्यताएं थोड़ा सा अलग है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला कार्य क्या है, पितृपक्ष के दौरान कभी भी किसी भी प्रकार के पशु पक्षियों को ना मारे। डंडे लाठी से मारना, फिर मार डालना, इस टाइप के कार्य पशु पक्षियों के साथ ना करें, क्योंकि हमारे पितृ इन्हीं सब वेशभूषा में, मतलब ऐसा माना जाता है पक्षी रूप में, पशु रूप में हमारे इर्द गिर्द ही रहते हैं, तो उनका अपमान और कभी उनके ऊपर हाथ वगैरह ना उठाए, डंडे लाठी से ना मारे। ये हो गया। और अगला कार्य क्या है कि पितृपक्ष के दौरान लहसुन प्याज हमें नहीं खानी चाहिए, तामसिक भोजन वगैरह नहीं करनी चाहिए। आप लोग एक एक चीज़ नोट करके रख लीजिएगा। जो भी भोजन वगैरह बनता है शुद्ध सात्विक भोजन बनता है, और वही भोजन हम ढकते भी हैं, वो भी मैं आगे आपको नियम बता दे रही हूँ। तो आप लोग लहसुन प्याज मत खाइएगा। और मांस मछली तो बहुत दूर की बात हो गई। अगर मान लीजिए जो लहसुन प्याज जिनके हस्बैंड पति वगैरह नहीं मानते हैं तो आप लोग खिला सकते हैं, लेकिन मांस मछली तो पितृपक्ष के दौरान अगर माने तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं खानी चाहिए। ये क्लियर हो गया। अगला कार्य क्या है, पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार के शुभ और मांगलिक कार्य हमें नहीं करने चाहिए, जैसे गुण मिलाना, गणना बनाना, टिफन लाना, इस टाइप के भी महत्वपूर्ण जो शुभ मांगलिक कार्य हैं हमें नहीं करने चाहिए। और अगला सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है, महिलाएं ध्यान रखेंगी, पितृपक्ष के दौरान कभी भी आपको पीला सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। आप लाल सिंदूर वगैरह आप लोग लगा सकते हैं, कुछ लोग तो लगाते ही नहीं है पितृपक्ष के दौरान, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। पीला सिंदूर को बहुत अधिक पवित्र और शुभ माना गया है, तो आप लोग इस दौरान मत लगाइएगा, लाल वाला लगा सकते हैं। चलिए अब आगे जान लेते हैं पितृपक्ष में करने वाले कार्य। तो देखिए, पितृपक्ष हमारे पितरों के लिए होता है। तो देखिए, आप जो भी भोजन वगैरह बनाते हैं ना, पहले निकाल कर थोड़ा सा भोजन शुद्ध रूप से रख दीजिए। और किचन को कभी, अपने रसोई घर को उपवास ना रखें, जो कि मैं डेली के लिए बताती हूँ। हमेशा रसोई घर को हमें उपवास नहीं रखनी है। जो वो वीडियो मुझे लग रहा है यूट्यूब पे लोगों ने बहुत अधिक पसंद किया, जो मैं ये वीडियो सबसे पहले बनाई थी, कि अभी तो सभी लोग देख के कॉपी कर लिए, लेकिन मैं बोली थी कि कभी अपने रसोई घर को हमें उपवास नहीं रखनी चाहिए। मेरी माँ लोग, मतलब पहले से हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं, एक बिस्किट एक ब्रेड भी ढक देते हैं, लेकिन रखते हैं ज़रूर। तो आप लोग उस प्रकार से रखिएगा, ठीक है। और साथ में क्या कीजिएगा, अपने रसोई घर के दरवाजे पे या अपने पूजा रूम के मतलब चौखट पे बीच में, मतलब सामने ही रखिएगा, अंदर नहीं रखिएगा, एक पीढ़ी, जिसको पीढ़ा भी कहते हैं, पाटा भी कहते हैं, और एक गिलास पानी ढक कर वहाँ रख दिया जाता है पितरों के लिए। भोजन आप रसोई घर में ढक सकते हैं, साथ में पानी भी रख सकते हैं, लेकिन दरवाजे पर जरूर इस 15 दिन के दौरान आप लोग रख दीजिएगा। अपने मेन दरवाजे पे जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। और जो भी मतलब कार्य कीजिएगा पूजा पाठ वाले पितरों के निमित्त, वो दक्षिण मुखी होकर वो सभी कार्य करते हैं। जैसे पितृपक्ष में पानी देते हैं पितरों को, तो देखिए उसमें नियम है कि ज्येष्ठ जो पुत्र है, लड़का है, घर का बड़ा बेटा, वही पानी देते हैं।
अगर बाकी लोग नहीं भी दे रहे हैं, एक आदमी दे रहा है, तो इससे भी पितृ हमारे तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे। और दक्षिण मुखी होकर हाथ में तिल लेकर कुसा लेकर दिया जाता है, ठीक है, मंत्र के साथ। तो आप लोग सुबह सवेरे खुले में, छत पर, बालकनी में, कहीं भी देते हैं, अपने लिए किया जाता है, बहुत ही अच्छा होता है। मान लीजिए जिनके घर में आप लोग का ये भी प्रश्न रहता है कि दीदी हम लोग अलग हैं तो हमारे भसुर जी नहीं देते हैं, तो हम क्या करें। तो देखिए, आप अगर अलग हैं तीनों भाई, तो आप लोग चाहें तो अपने अपने हिसाब से सभी लोग दे सकते हैं। लेकिन अगर इकट्ठा हैं तो आप लोग एक बड़ा भाई भी, मतलब बड़ा पुत्र भी अगर देते हैं तो बाकी लोग नहीं भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। और छोटा भी चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तब कोई नहीं दे रहा है तो छोटे वाले भी दे सकते हैं और बीच वाला भी दे सकते हैं। ये हो गया। चलिए आगे जान लेते हैं कि बहुएं क्या दे सकती हैं। तो देखिए, आपको बता दूं कि हमारे घर में तो बहुएं सब कार्य नहीं करती हैं, लेकिन आप ही लोग का कमेंट्स आता है कि दीदी हम, मतलब कुछ घरों में कहती हैं कि हमारे में बहुएं भी देती हैं, सीता जी दी थी। तो देखिए, सबके घर का नियम अलग है। हमारे में महिलाएं नहीं देती हैं, पुरुष ही देते हैं। अगर आपके में महिलाएं देती हैं तो आप लोग खुशी से दीजिए। तो इसीलिए हम लहसुन प्याज भोजन में नहीं डालते हैं, क्योंकि हम पितरों के लिए प्रतिदिन भोजन निकालते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि आप लोग पूछते हैं कि उस भोजन का पानी का क्या करें। तो भोजन जो ढके हैं वो आप पक्षियों को दे सकते हैं, छज्जे वगैरह पर गिरा दीजिए, या गाय है तो दे सकते हैं, और कौवे को दे सकते हैं, और पानी आप लोग सिंक वगैरह में, पौधों में डाल सकते हैं, ठीक है। और अगला आपको ध्यान क्या रखनी है, पितृपक्ष के दौरान बहुत अधिक भोजन बनाकर फ्रिज में ढके ना। बासी भोजन करने से बचिए, क्योंकि वो भोजन पितरों के लिए हो जाता है। बहुत कम भोजन बनाइए, थोड़ा कम रहेगा वो अच्छा है, लेकिन अधिक बना बना के बासी भोजन मत खाइएगा। आटा वगैरह तो ना रखे, गलती से रह भी जाता है तो उसके ऊपर छाप लगाकर तब हमें फ्रिज में रखनी चाहिए, गोल करके ना रखे पिंड के समान, ठीक है। इन सभी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें बताई हूँ। और पितृपक्ष के दौरान सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है जो करने वाले हैं, जितना हो सके आप लोग दान कर सकते हैं। वो मिठाई का, फल का, गरीबों को, ज़रूरतमंद को, जिसको देना चाहें आप लोग दान कर सकते हैं खुलकर। पीपल वृक्ष पर चढ़ाकर बाकी गरीब ज़रूरतमंद लोगों को आप लोग बांट सकते हैं, भोजन करवा सकते हैं। इस प्रकार के दान दक्षिणा वाले कार्य आप लोग कर सकते हैं, किंतु बड़ा अनुष्ठान आयोजन किसी भी प्रकार का आपको पितृपक्ष के दौरान नहीं करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि पितृपक्ष से संबंधित दोस्तों आपको सभी बातें समझ में आ गई होगी। और दोस्तों आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कीजिएगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।